स्टार प्लस सीरियल जादू तेरी नजर में विहान को बचाने की कोशिश में गौरी खुद को संकट में डाल देती है। यह शायद उसने सोचा भी नहीं था। कामिनी, जो पहले ही अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तैयार बैठी थी, अब पूरे परिवार पर हमला करने की योजना बना चुकी थी। वह चाहती थी कि विहान को नुकसान पहुंचाकर उस परिवार को तोड़ दे जिसने उसे कभी पत्थर की मूर्ति बनाकर पाताल लोक में कैद कर दिया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही कामिनी ने विहान पर वार करने की कोशिश की, गौरी बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है। गौरी की यह बहादुरी एक नए संकट की शुरुआत बन जाती है, क्योंकि विहान को बचाने के दौरान गौरी खुद कामिनी के जाल में फंस जाती है। कामिनी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उसे अपने साथ पाताल लोक खींच ले जाती है। वहां वह उसे बंदी बना लेती है, एक ऐसे स्थान पर जहां रोशनी की कोई जगह नहीं और जहां से वापस लौटना असंभव लगता है। लेकिन यह कहानी यही नहीं थमती, क्योंकि जो गौरी अब घर में नजर आती है वह असली गौरी नहीं होती। असल में कामिनी ने एक चाल चली है। उसने एक नकली गौरी को विहान के पास भेजा है, एक ऐसी गौरी जो कामिनी की मूरत को लेकर आई है और उसका असली उद्देश्य है इस मूरत को घर में किसी सुरक्षित जगह पर रखना, ताकि वह अपने जादू से कामिनी को फिर से शक्तिशाली बना सके। घर के सदस्य इस परिवर्तन को महसूस तो करते हैं, लेकिन साफ तौर पर कुछ भी नहीं समझ पाते। विहान, जो गौरी के व्यवहार में हल्का बदलाव महसूस करता है, बार बार खुद से सवाल करता है कि क्या यह वही गौरी है जिसे वह जानता था। उधर घर में एक अजीब सी चीज घटती है। एक जादुई पेड़ अचानक घर के बीचों बीच उगाता है। यह पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं, बल्कि घर में फैले झूठ और पाप से अपनी शक्ति खींच रहा होता है। पेड़ की जड़ें जैसे जैसे मजबूत होती हैं, वैसे वैसे घर में अशांति और भ्रम बढ़ता जाता है। यह पेड़ दरअसल उस झूठ का प्रतीक बन जाता है जिसे इस परिवार ने वर्षों से छिपा रखा था। और सबसे बड़ा झूठ था कामिनी की मौत का। अब यह सच धीरे धीरे उजागर होने लगता है कि कामिनी की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश में जो सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आता है वह है वीना, विहान की मां। वर्षों से जो वीना एक आदर्श मां और गृहलक्ष्मी बनकर सबके बीच सम्मान पाती रही, वह दरअसल एक राक्षसी रहस्य छुपाए बैठी थी। वह सिर्फ एक आम औरत नहीं थी, बल्कि खुद एक डायन थी और कामिनी की सगी बहन। जब यह सच्चाई सामने आती है तो घर के सारे सदस्य स्तब्ध रह जाते हैं। वीना ने अपनी बहन कामिनी से जलन के चलते उसकी शक्तियों को खत्म करने की साजिश रची थी। उसने न केवल कामिनी को पत्थर में बदल दिया, बल्कि उसका बच्चा भी उससे छीन लिया और अपने नाम से पालने लगी, ताकि उसे मातृत्व का सम्मान मिल सके और घर पर उसका नियंत्रण बना रहे। वह चाहती थी कि वह कामिनी से अधिक शक्तिशाली बने और उसी के बच्चे के माध्यम से अपना राज बढ़ाए। अब जबकि कामिनी फिर से जागृत हो रही है और उसकी मूर्ति घर में मौजूद है, तो उसका प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। जादुई पेड़ की जड़ों से निकलती लाल रोशनी इस बात का संकेत देती है कि अब वह पूर्ण रूप से लौटने वाली है। नकली गौरी, जो घर में अब तक चुपचाप काम कर रही थी, धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगती है। विहान को शक होने लगता है कि जो गौरी उसके साथ है वह कुछ छुपा रही है। उसके सवाल करने पर गौरी बार बार टाल देती है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर और चेहरे पर बदलते हाव भाव विहान को बेचैन कर देते हैं। विहान, जो अब तक सिर्फ अपने परिवार को टूटने से बचाने में लगा था, अब इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय करता है। उसे एहसास होता है कि गौरी को ढूंढना जरूरी है, क्योंकि जो गौरी अब उसके साथ है वह कुछ और ही है। तभी उसे एक संकेत मिलता है, एक पुरानी ताबीज जिसे असली गौरी ने उसे दिया था और जो अब इस गौरी के छूने से भी पीछे हट जाती है। यह उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण बनता है कि अब जो लड़की उसके सामने है वह उसकी गौरी नहीं है। इधर पाताल लोक में असली गौरी कामिनी की कैद में होते हुए भी हार नहीं मानती। वह हर दिन एक नई तरकीब से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसे भरोसा है कि विहान कभी न कभी उसकी सच्चाई पहचानेगा और उसे बचाने जरूर आएगा। कामिनी, जो अब यह देख रही है कि उसकी मूरत घर में पहुंच चुकी है और उसकी बहन वीना की सच्चाई भी बाहर आने वाली है, अपने अंतिम प्रहार की तैयारी कर रही है। वह अब सिर्फ अपने अपमान और पराजय का बदला नहीं चाहती,
बल्कि पूरा परिवार बर्बाद कर देना चाहती है, जिसने उसकी ताकत को चुनौती दी थी। उसका पहला निशाना वीणा है, लेकिन वह चाहती है कि विहान खुद अपनी मां के सच से टूट जाए, ताकि वह बिना किसी रुकावट के अपना बदला पूरा कर सके। वह जानती है कि जब वीणा का सच विहान के सामने आएगा तो उसके अंदर की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और वह खुद को संभाल नहीं पाएगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार को अपने सच से सामना करना है। एक तरफ कामिनी अपनी वापसी के लिए तैयार है, दूसरी तरफ गौरी अपनी मुक्ति के लिए। और विहान, वह एक ऐसे दोराहे पर है जहां उसे अपने प्यार, अपने परिवार और अपने विश्वासों के बीच एक चुनाव करना है। यही है जादू तेरी नजर डायन का मौसम की पहली कड़ी का अंत, जहां रहस्य और जादू का संगम एक नई कहानी की शुरुआत करता है। 20 साल बाद कामिनी की वापसी अब एक साधारण घटना नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक ऐसे तूफान की आहट थी जो सब कुछ उजाड़ देने को तैयार था। वह वही कामिनी थी जिसे कभी पत्थर की मूरत बना दिया गया था, जिसकी शक्तियां बंद कर दी गई थी और जिसे पाताल लोक में कैद कर दिया गया था। लेकिन अब जब वह लौटी है तो वह महज एक डायन नहीं रही, वह अब बन चुकी है महाडायन। और उसे फिर से इंसानी रूप दिया है किसी और ने नहीं, बल्कि खुद विहान ने, बिना जाने कि वह किसे जीवन दे रहा है। विहान, जो अपनी जिंदगी में प्रेम, परिवार और रिश्तों के बीच फंसा हुआ था, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर निर्णय उसका भविष्य बदल सकता है। उसे यह आभास तक नहीं कि जिस गौरी के साथ वह समय बिता रहा है, जिसके साथ वह अपने भविष्य के सपने देख रहा है, वह असली गौरी नहीं, बल्कि कामिनी की बनाई एक परछाई है। असली गौरी तो अभी भी कामिनी की कैद में पाताल लोक में पड़ी है, असहाय लेकिन साहसी। कामिनी की योजना बेहद घातक है। वह चाहती है कि विहान को अपने वश में कर ले और उसके माध्यम से परछाई लोक की शक्ति को इस पृथ्वी पर फैला दे। वह जानती है कि विहान सिर्फ एक साधारण मानव नहीं है, बल्कि वह दावंश की अगली पीढ़ी का वाहक है। उसके भीतर छिपी दानवी शक्ति अगर जगा दी जाए तो वह न केवल मनुष्यों बल्कि देवों के लिए भी खतरा बन सकता है। और इसीलिए कामिनी चाहती है कि विहान अपने असली रूप को स्वीकारे, वह रूप जो विध्वंस लाने वाला है। लेकिन यही वह जगह है जहां कहानी में प्रवेश होता है रिवंशी गौरी का। वह गौरी जो जन्मी ही थी दावंश का अंत करने के लिए, जो प्रकाश की शक्ति लेकर आई थी अंधकार को खत्म करने। वह न केवल शक्ति में समृद्ध थी, बल्कि उसकी आत्मा भी इतनी पवित्र थी कि कोई भी बुराई उसके पास आने से पहले ही नष्ट हो जाती। पर सवाल यह था कि इतनी शक्तिशाली होते हुए भी वह कामिनी की कैद में कैसे चली गई? कौन सी वह गुप्त शक्ति थी जिसने उसे अपने बंधन में जकड़ लिया? क्या यह सिर्फ जादू था या कोई पुरानी कसम जो उसे रोक रही थी? उधर विहान को धीरे धीरे कुछ संकेत मिलने लगे थे। सपनों में असली गौरी की पुकार, अचानक बदलता वातावरण और वह अजीब सी बेचैनी जो हर बार उस गौरी को देखते हुए महसूस होती जिससे वह प्रेम करने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि कुछ तो गलत है, लेकिन वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। और जब उसे पता चलता है कि असली गौरी कामिनी की कैद में है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह सच जानकर वह पूरी तरह से टूट जाता है, पर वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, आत्ममंथन की, अपने भीतर के राक्षस को पहचानने की और उसे खत्म करने की। उसे यह तय करना होता है कि क्या वह अपनी महाडायन बनने की नियति को स्वीकार करेगा या अपने भीतर की अच्छाई को चुनकर उस पथ पर चलेगा जो उसे पूर्ण मानव बना दे। इस द्वंद्व में विहान के सामने परछाई लोक के दरवाजे खुल जाते हैं, एक ऐसा लोक जहां कामिनी की सत्ता सर्वोच्च है और जहां उसकी हर चाल एक नई बर्बादी की कहानी लिखती है। विहान को लालच दिया जाता है, असीम शक्ति, अमरता और वह सब कुछ जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। पर साथ ही उसे दिखाया जाता है उसका परिवार, उसका बचपन, उसकी माँ वीणा और सबसे बढ़कर गौरी, जो उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। अब उसका निर्णय ही तय करेगा कि वह एक विनाशक बनेगा या रक्षक। क्या वह अपने वंश की परछाई बनकर इस संसार पर राज करेगा या उस अंधेरे को खत्म कर पूर्ण मानव के रूप में अपनी प्रेमिका गौरी के साथ जीवन बिताएगा? गौरी, जो अब भी पाताल लोक में है, अपनी शक्ति को धीरे धीरे जागृत कर रही है। उसकी आत्मा उसे पुकार रही है
और वह जानती है कि उसकी शक्ति तभी पूर्ण होगी जब विहान खुद अपने भीतर की बुराई से मुक्त हो जाएगा। दोनों की आत्माएं एक दूसरे को महसूस करती हैं, एक बंदी होकर भी उम्मीद में है और दूसरा आजाद होकर भी भ्रम में फंसा हुआ। इसी बीच कहानी में प्रवेश होता है प्रथम वंशियों का वे योद्धा जो पहले इस दुनिया को अंधकार से बचा चुके हैं। वे लौटते हैं और विहान को सच्चाई बताते हैं, उसके जन्म का रहस्य, गौरी का उद्देश्य और कामिनी की असली योजना। यह जानकर विहान के लिए अब और कुछ छिपा नहीं रह जाता। वह अब जान चुका है कि उसे क्या करना है। लेकिन क्या वह समय रहते गौरी को बचा पाएगा? क्या वह खुद को बचा पाएगा उस शक्ति से जो अब उसे निगलने को तैयार है? यह युद्ध अब सिर्फ अच्छे और बुरे के बीच नहीं रहा, बल्कि यह उस आत्मा की परीक्षा बन चुका है जिसने कभी सिर्फ प्रेम को जाना था और अब उसे पूरी सृष्टि की रक्षा करनी है। यही है इस कथा का दूसरा भाग, जादू तेरी नजर डायन का मौसम, जहां हर मोड़ एक नए रहस्य को जन्म देता है और हर रहस्य एक नई चुनौती को। अब देखना यह है कि जब अंधेरा चरम पर होगा, तब कौन होगा जो प्रकाश बनकर उभरेगा, विहान या गौरी, या दोनों मिलकर इस संसार को उस महाडायन से मुक्त कर पाएंगे।